अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे 21, 42 एंड 63 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में आपको पता है कि हमारे पास में जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनके हम सबसे पहले अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। प्राइम फैक्टर किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि जब भी किसी वैल्यू के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो उसे प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आ सकते हैं, एक 1 की और दूसरे अपने, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और ये इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। तो जब भी हम किसी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो हमें उसे प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होता है। तो यहाँ अभी हम HCF फाइंड आउट कर रहे हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इन तीनों वैल्यूज़ के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वैल्यू। जो हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू है वो है 21, ठीक है। 21 के लास्ट में ऑड नंबर है, इसलिए ये वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती, जो कि हमारा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 तभी वो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है और 3 से वैल्यू बिल्कुल डिवाइड हो सकती है, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये भी है कि एक वैल्यू में जितने डिजिट्स हों उनको प्लस करने के बाद अगर ऐसी वैल्यू बने जो कि 3 का मल्टीपल है तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। 2 + 1 करेंगे 3, 3 जो है वो 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। 3 के टेबल में 21 आता है 7 पे। 7 जो है वो खुद एक प्राइम नंबर है, 7 को हमें यहाँ 7 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। यहाँ हम 21 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें 42 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने इसी तरह। 42 के लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 4 बिल्कुल आता है 2 पे, 2 भी बिल्कुल आता है 1 पे। ये बन चुका है 21। अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, अब ये 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 3 के टेबल में 21 आता है 7 पे और 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। यहाँ हम 42 के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब लास्ट में हमारे पास है 63। 63 के हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। इसके लास्ट में 3 है, ऑड नंबर, इसलिए वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने अभी आपको बताया कि एक वैल्यू के अगर तमाम डिजिट्स को प्लस करने के बाद ऐसी वैल्यू आए जो कि 3 का मल्टीपल है तो वो वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें, 6 + 3 बनेगा 9, 9 3 का मल्टीपल है, यानी कि ये वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। 3 के टेबल में 6 बिल्कुल आता है 2 पे और 3 भी बिल्कुल आता है 1 पे। ये बन चुका है 21। 3 के टेबल में 21 आता है 7 पे और 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। यहाँ हम इन तीनों के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम किस तरह इसका HCF फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको यहाँ बताने लगी हूँ। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 21 के, जो कि हमारे पास आए हैं 3 × 7। 42 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास निकले हैं 2 × 3 × 7 और लास्ट में हमारे पास है 63, जिसके हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं 3 × 3 × 7। इन तीनों के हमने लिख लिए हैं यहाँ पे सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इनके कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स कौन से होंगे? जो कि तीनों में मौजूद होंगे, वही कॉमन फैक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ हमें एक 3 का पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है, 3 जो है वो तीनों में मौजूद है, पेयर बन के बाहर आ गया, ऐसे हमने एक बार लिख लिया। उसके अलावा यहाँ 7 हमें नज़र आ रहा है, तीनों में मौजूद है, 7 का पेयर बन गया, इसे भी हमने यहाँ एक बार लिख लिया। उसके अलावा और कोई पेयर बनता हुआ नज़र हमें नहीं आ रहा। तो जिनका पेयर बन गया, ये याद रखिए कि यहाँ पे तीनों में जो प्राइम फैक्टर होगा तभी पेयर बनेगा, अगर 2 में होगा तब वो पेयर हम नहीं बना सकते HCF में, जबकि LCM में हम अगर 2 में भी हो तो वो बना सकते हैं पेयर। यहाँ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही पेयर्स बने, एक 3 का और एक 7 का। तो इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 7 = 21। तो ये हमारा आ चुका है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 21, 42 एंड 63 का। देखा आपने कितनी जल्दी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए हमने HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है फाइंड आउट करना सीख लिया है इन तीनों वैल्यूज़ का। अब आपके पास यहाँ कोई सी भी वैल्यूज़ हो, आप इसी तरह इसी मेथड को फॉलो करते हुए ईजिली उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।